अबे ऐसे बोलते कि तब मैंने मेरे को डीच किया, ही वॉज डबल डेटिंग, ऐसे बोलते। ओ यस डियर, ऑल आर देयर नाउ। तो हम स्टार्ट करें। Yes, sir. हाँ, बोथ ऑफ यू आर। और यस सर। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में जो मैंने कुछ सम्स दिए थे आपको होमवर्क को, आई थिंक आप लोगों को टाइम नहीं मिला क्या डियर? आप लोगों ने किसी ने करके नहीं दिखाया, मैं एक बार वापस उसको डिस्कस करता हूँ, फटाफट देख लीजिए एक बार, ठीक है? यस सर। कोशिश कीजिए सम्स करने का, सो दैट क्या होगा कि पेन में प्रैक्टिस में बैठ जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 30 प्लस आई टू द पावर 40 प्लस आई टू द पावर 50 प्लस आई टू द पावर 60, करेक्ट? तो आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 रिमाइंडर आ रहा है, दिस इज -1। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 रिमाइंडर आ रहा है 1। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आ रहा है 2, -1। 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 60 प्लस 1, सो आंसर इज 0। दैट्स इट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैल्यू ऑफ I to the power 25 plus 1 upon I to the power 25। I to the power 25 मतलब 4 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर आएगा which is 1। फिर से देख लो, I4n is 1, रिमाइंडर 0। I4n plus 1 is I4n plus 2 is -1, I4n plus 3 is -I। देखिए, ये इस सबको बार बार लिखने का पर्पस ये है कि आपके लिए लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इतना टाइम आई में नहीं हम वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब परफेक्शन आ जाना चाहिए डियर, ठीक है? सो दिस इज आई प्लस 1 अपॉन आई टू 25, फिर से एक रिमाइंडर आया, एक रिमाइंडर में आई होता है 1 अपॉन आई। और कल ही हमने डिस्कस किया था कि 1 अपॉन आई को आप क्या लिखते हो, -I लिखते हैं। तो यहां क्या बन गया, ये Yes, sir. I माइनस आई विच इज 0। दोनों ही सम क्लियर हुआ डियर? कोई डाउट नहीं? बोलिए। नो डाउट सर। No, sir. वेरी गुड। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया था I टू दी पावर -333। तो इसको पहले पॉजिटिव बना लीजिए, 1 टू दी I टू दी पावर 333। 4 से डिवाइड कीजिए 333 को, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 8 जा 32, 1 3 4 3 जा 12। रिमाइंडर पे ध्यान दीजिए, 1 रिमाइंडर आया, 1 रिमाइंडर आई, ये आ गया 1 अपॉन आई। एंड 1 अपॉन आई को क्या लिखते हैं आप, -I। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये मैंने Yes, पहले sir. 3 क्वेश्चन दिया था ए में, ठीक है? इसके वीडियोस भी मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, तो मौका मिले तो दोबारा वीडियो भी देखा कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियो, आई विल सेंड सम अदर वीडियोस ऑफ आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको भी टाइम निकाल के देखा करें आप लोग, ठीक है? टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल सेंड सम एक्स्ट्रा वीडियोस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अभी बी सेक्शन में था कि एक्सप्रेस इट इनटू यस सर। ए प्लस आई बी फॉर्म में बनाना था, या आप कह लीजिए एक्स प्लस आई वाई फॉर्म, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था z इक्वल्स टू 3 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है? इसको अपने को x प्लस आई वाई फॉर्म में करना है। तो इसमें हमने आपको क्या सजेस्ट किया था डियर, कि इस साइन के नीचे वाले डिनोमिनेटर के साइन के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। और व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई के पहले जो साइन होता है वो भी ध्यान रखना है। आई से पहले, मान लो किसी जगह i+1 लिखा है, तब क्या करोगे, तो इसको आप क्या कर देना, आप इसको समझ लेना 1 प्लस आई, ठीक है? और फिर 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेने, ठीक है? चलिए, तो ये 1 Yes, प्लस आई sir. से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको इंटू कीजिए, टोटल 3 - 3i प्लस 2i
माइनस 2i² अपॉन, ये मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, कैन वी राइट 2, क्यों, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, आपको याद करा दिया हमने, विच इज ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट 1 है और ये 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। अब यहां आइए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +2 हो गया, +2 + 3 +5, और ये -3i + 2i -i अपॉन 2। ये आ गया अपना x + i फॉर्म में, 5/2 प्लस बीच में लिख दीजिए और -i/2 लिख दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख दिए 5/2 -i/2। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ a + ib या x + iy। क्लियर, समझ में आया x + iy फॉर्म? सी डियर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आगे जैसे हम टॉपिक समझेंगे उसमें हमें पहले z को x + iy में लाना पड़ता है, और फिर आगे जाके उसमें जो नया इंफॉर्मेशन सीखेंगे वो कैलकुलेट करना होता है। इसलिए हम इस पे ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ i और कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy में कन्वर्ट कीजिए। करेक्ट? ठीक है Yes, यहां sir. तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया था, z = i इंटू 4 + 6i अपॉन 1 + i, ये लिया था। तो पहले तो करना तो यही है कि डियर पहले इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करना, बट ऊपर भी आप थोड़ा इंटू कर लीजिए, 4i + 6i², नीचे 1 + i है। अब आपको क्या करना है, 1 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ प्लस i है तो हमने 1 - i ऊपर वाले से कभी नहीं करने का, हमेशा डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। ऊपर हमारा 4i -6 हो गया, i² -1, और ये आ गया 1 - i। नीचे हमारा 2 हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला के हेल्प से। फिर ऊपर इंटू हो गया 4i -4i² -6 एंड +6i। बेसिक इंटू करेंगे, प्लस माइनस ध्यान रखेंगे, दैट्स इट, ये इतना ही समझ के लेना है अच्छे से। ये 4i + 6i 10i हो गया, -4i² बिकम्स +4, बिकॉज i² -1 और -1 और -4 इंटू हुआ +4 -6 अपॉन 2। अब आप इसको डिवाइड कर दें तो ये -1 + 5i हो जाएगा। दिस इज व्हाट x + iy फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अंडरस्टूड? बोलिए दोनों ही, आप समझ में आया दोनों को? Yes, sir. यस सर। तो देखो कैसा है डियर, आप डिनाई नहीं कर सकते हो, जब आप साइंस में रहोगे, अगर आपको साइंस में अपनी करियर बनानी है, और आप बनाएंगे ही क्योंकि दिस इज द ओनली फील्ड वेयर इनोवेशन इज देयर, आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं तो मिनिमम 11 एंड 12 आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? और ये डियर इनोवेटिव एरिया है, ये चीजों को क्यों कराया जा रहा है आपके दिमाग में कि ये प्लस माइनस, ये कंसेप्ट को इसलिए दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जब आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मिलेगी उसको आप हैंडल कर पाएंगे। तो पढ़ने का मतलब हमें एक्सपीरियंस लेना होता है, ये सर ऐसे ऐसे बता रहे हैं, कितना केयरफुली इनटू करना पड़ रहा है। सो दिस इज फॉर यू, बोथ ऑफ यू, आप दोनों को ये समझ के लेना है कि साइंस के एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जहां पे केयरफुली कंसेप्ट दिमाग में कि भाई i² की वैल्यू -1 हमेशा याद रखना है, a + ib इंटू a - b, a² + b²। तो ये सब अगर हमें याद नहीं होगा तो फिर 11th में हम मैथ्स पढ़ेंगे क्या? मैथ्स तो ऐसा नहीं होगा कि बस 2 + 2 4 लिख के आ जाएंगे हम। बात को समझिए सभी, ठीक है? तो डियर यू कैनॉट डिनाई टू डूइंग दीज कैलकुलेशंस। आप जब घर पे खुद से प्रैक्टिस करते हैं
तो surely I am sure that you will get confidence and you will be able to do this type of a problem. Correct? Understood? यस सर. Yes, sir. तो साइंस में डियर ये तो हमें मान के ही चलना है, और आप नहीं, पूरी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा? आपको अच्छे से बताया जा रहा है, आपको पूरी दिन भर में टाइम है कि आप कभी भी मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं. सो टेक एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लिखते हैं. थर्ड प्रॉब्लम मैंने दिया था 3 प्लस आई इंटू 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस 3i. इसको भी लाना था x प्लस आई वाई फॉर्म में. तो पहले ऊपर इंटू हो जाएगा अपना 6 प्लस 3i प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर. अब धीरे धीरे थोड़े अपनी स्पीड बनाते हैं कि जैसे ही i इंटू आई आया अपने -1 कर दिया आई स्क्वायर. इधर पे 2 प्लस 3i है. अब इसके 2 माइनस 3i से रैशनलाइज होगा. जो भी i के पहले साइन है, 3i के पहले साइन, 2 माइनस 3i. अब फिर ऊपर हमारे पास रह गया 5 प्लस 5i, करेक्ट, इनटू ये आ गया 2 माइनस 3i. यस, तन्मय कुलकर्णी आप जरा बताएंगे ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नीचे वाले 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i अपने शॉर्टकट से a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी. इसका हमने शॉर्टकट क्या लिखा? डायरेक्ट a माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. करेक्ट. तो यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i. सर 4 प्लस, सर 8 प्लस, नहीं 8 क्यों होगा? 2 का स्क्वायर तो 4 होता है. 4 हुआ. सर बोथ द साइड्स ना. हाँ, 2 का स्क्वायर देखिए हाँ, ये a है, यस सर. a प्लस 8 आई बी, a माइनस आई बी. 9i माइनस 9i. नहीं क्यों? अभी हमने बताया आपको कि इसमें a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, आई यहाँ तो कहीं होता ही नहीं है. आप डायरेक्ट a Yes, स्क्वायर sir. और b स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस डालिए. Yes, yes. तो 4 Sir, प्लस we have to 9. put plus. हाँ, प्लस 9. करेक्ट. Sir, I was bit confused. That नहीं, plus look or at it. minus is minus ना. हाँ नहीं, इसलिए तो मैंने ये शॉर्टकट बनाया. ये कब होता है? Yes, sir. जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब करते हो नॉर्मल अलजेब्रा में, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे ये आई बी की वजह से ये a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, इसके लिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर. बात समझे? अब ये ए Yes, sir. स्क्वायर और यहाँ पे ये आई स्क्वायर मिला और बी स्क्वायर. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू बी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस बना Plus. देते हैं. तो इसलिए मैं बोला ये जब मंत्रा इसको याद रखना है कि ए Yes, प्लस sir. आई Yes. बी Got इंटू ए it. माइनस बी. जैसे यहाँ देखिए ऊपर वाले सब में 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, यहाँ पे हमने क्या इंटू किया? डायरेक्ट 2 लिख दिया, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ गया. उसी तरह यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस आई का जो कोफिशिएंट होगा 3 का स्क्वायर लिख देना है. ठीक है, सो दैट आप टाइम बचा पाएंगे. और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि क्यों होता है. ये अलजेब्रा में होता है, प्लेन में. कॉम्प्लेक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है. अब डेयर ऊपर न्यूमरेटर में इंटू कर लेंगे. 10 माइनस 15i, ठीक है, प्लस 10i. 5 इंटू -3 किया तो -15, 5 इंटू 2 किया प्लस 10i, और 5i माइनस 3i माइनस 15i स्क्वायर अपॉन 30. अब ये आई स्क्वायर -1 है तो ये पूरी क्वांटिटी को क्या कर देगा? प्लस माइनस पहले से है और आई स्क्वायर -1, तो -15 एंड माइनस क्या हो जाएगा? +15. +15 प्लस 10 25, और -15i प्लस 10i -5i अपॉन 30. इसको आप थोड़े अच्छे से लिख दीजिए. 25/13 माइनस i इंटू 5/30. क्लियर? समझ रहे हैं? a प्लस आई बी फॉर्म कैलकुलेशन है.
करना तो पड़ेगा डियर, यू कैन नॉट से सर नहीं डिफिकल्ट है, नो, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे। करेक्ट? बोलिए, किसी को डाउट तो नहीं, किसी में आपको लग रहा है कि नहीं सर ये स्टेप नहीं समझा, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। बोलिए, क्लियर है? Sir, step I got, but the last you did na, 25 upon 13 minus I into 5. ये सेपरेट कर दिया ना इसको, जैसे Last ए, step, sir. हाँ, a माइनस बी अपॉन सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a बाई सी माइनस बी बाई सी, दिस वे आई हैव रिटन। Yes, sir. तो दिस इज द Okay, सेम okay, sir. थिंग आई Got डिड, it. 25 by 13 Yes, minus, sir. Yes, sir. see, I into 5 you can say, or you can say 5 into I also, meaning is same. 5 I. Yes, sir. Correct? Same, same. Good. चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम था होमवर्क में, फोर्थ वन, z equals to had given 1 plus 2 upon I into 1 plus 3 upon I into 1 upon 2 plus I। ये मैंने क्वेश्चन दिया था और इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाना था। ठीक है, तो आप एक एक टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। आपको ये पता है कि भाई 1 बाई आई को हमें पता रखना है हमेशा, ये माइनस आई हो जाता है, दिस इज, तो यहाँ पे 1 माइनस मैं डायरेक्टली 2 आई लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 बाई आई माइनस आई हो गया, 2 के साथ इंटू हो गया 1 माइनस 2 आई। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 आई, क्योंकि 1 बाई आई इज माइनस आई। और यहां पे क्या करेंगे आप, 2 प्लस आई है तो 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी हम आई नहीं छोड़ते हैं। अब आप इन दोनों को इंटू कर लें, 1 माइनस 3 आई माइनस 2 आई प्लस 6 आई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में रख लीजिए। यहाँ क्या मिल गया 2 माइनस आई, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस आई माइनस 2 माइनस आई। अब आप शांतनु आप बोलिए, 4 plus 4 आएगा सर। 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, कैसे 4 आएगा? आई का कोफिशिएंट 1 है ना, तो 4 प्लस 1 आएगा ना, 5 होगा ना डियर। हाँ यस सर बराबर। आई का कोफिशिएंट 1 है, देखो ये a प्लस आई बी समझो, तो आई के साथ 1 इंटू है ना, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2a है और i के साथ 1 इंटू है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 5, डोंट कंफ्यूज, 2 माइनस आई अपॉन 5। यहाँ ये क्लियर वर्ड है, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ कितना मिल गया अपने को, ये आई स्क्वायर माइनस 1 देगा, तो 1 माइनस 6, ये 1 और ये माइनस 6, ये माइनस 5 और ये भी माइनस 5i। ठीक है, यहां मिल गया अपने को 2 माइनस आई अपॉन 5। तो आप 5 को कैंसिल भी कर सकते हैं ना कॉमन लेके, आप चाहे तो माइनस 5 कॉमन ले लीजिए अपॉन 5। yes, sir. तो ये आ गया 1 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, ये रह गया माइनस। अब अंदर वाले 5 और 5 कैंसिल, अब अंदर वाले को इंटू कर लीजिए, 2 माइनस आई प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म इंटू हो गया, माइनस ऑलरेडी बाहर है कंप्लीट बॉक्स से। आई माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, प्लस 1, ठीक है ना, आई स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस प्लस 1 और 2, तो ये हो गया प्लस 3 एंड 2i माइनस आई प्लस आई। अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस 3 माइनस आई, ये हमारा x प्लस आई वाई फॉर्म आ गया इस प्रॉब्लम का। करेक्ट, अंडरस्टूड? कैसे कैसे जाना है आपको समझ में आया? पहले 1 अपॉन आई को हमने माइनस आई, Yes, sir. Understood. क्लियर। फिर 1 अपॉन 2 प्लस आई आया, वहां आपने 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और देन आई स्क्वायर आई, सबके वैल्यूज आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ गया है कि भाई आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है,
अच्छे से समझिए, खुद से ये सब सम को दोबारा बनाइए, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा डियर। करेक्ट? आइए Yes, sir. नेक्स्ट सम देखते हैं जो हमने फिफ्थ आपको दिया था। दिस वन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज z इक्वल्स टू 1 माइनस आई क्यूब अपॉन 1 प्लस आई क्यूब। तो अपने को आई स्क्वायर पता है -1, तो आई क्यूब क्या है, माइनस आई, होगा ना भाई। आई स्क्वायर इंटू आई करोगे, आई स्क्वायर इंटू आई तो ही आई क्यूब होगा ना। आई स्क्वायर -1 है इंटू आई, क्या हो गया ये, माइनस आई। और अगर ये फॉर्मूला में लगाओगे आई 4n+3 n 0 डालोगे तो आपको पता है लास्ट वाला माइनस आई ही होता है। ठीक है, सो डियर ये आ गया 1 प्लस आई, नीचे आ गया 1 माइनस आई, क्योंकि आई क्यू इज माइनस आई। अब आप क्या करोगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर हो गया हमारा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब -1 और +1 कैंसिल, 2 and 2 also get cancel, आंसर इज आई, या इसको आप 0 प्लस आई भी लिख सकते हो x प्लस आई वाई फॉर्म में। सो डियर ये मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे होमवर्क, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, इनको आप फिर से खुद से एक बार आप बनाएंगे। करेक्ट? Yes, और मैं sir. आज आपको फिर रात में या कल सुबह, या रात में या कल सुबह बोल लीजिए, एक वापस 7 to 8 प्रॉब्लम्स दूंगा जो आप श्योरली बना के पोस्ट कीजिए। ठीक है, चलेगा? वैल्यूज Yes, ऑफ sir. आई पे। Yes, sir. गुड, क्योंकि देखो करोगे तो ही आगे टॉपिक में बढ़ पाओगे और आगे समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं बोलता रहूंगा बताता रहूंगा, मुझे तो सब पता है, उससे क्या फायदा आपको। फायदा कब है, जब आपको मैं बताऊं, जो चीज सिखाऊं, अगर आप भी उधर से रिस्पॉन्ड करोगे, यस सर आई गॉट इट, नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सएप पे तुरंत पोस्ट कीजिए, सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया। अब ये जरूरी थोड़ी कि 8 के 8 क्वेश्चन जो दिया था कि आप सब बना लेंगे। जो गड़बड़ हो रहा है आप इमीडिएट पोस्ट कर दीजिए, सर थर्ड क्वेश्चन आई एम नॉट गेटिंग, मैं इमीडिएट आपको आंसर सेम टाइम या थोड़ी देर Yes, 10 sir. मिनट आधे मिनट में भेज दूंगा। ठीक है, मैंने कल भी ये बात आपको बोला है कि आई एम हियर फॉर बोथ ऑफ यू 7 AM to 11 AM। तो आपको ये PM, अपॉर्चुनिटी, sir. ठीक है ना, 11 PM, करेक्ट, इस इसकी अपॉर्चुनिटी जरूर आप उठाएं डियर, है, समझ रहे हैं? मैं एक क्लास Yes, लेता sir. हूं, आईआईटी प्रशिक्षण केंद्र है, सुने होंगे आप नाम, आईआईटी पीके, मंगेशकर सर का आप Yes, सुने sir. होंगे, आईआईटी पीके। मैं वहां पढ़ाता हूं, तो एक बैच में 285 स्टूडेंट्स बैठते हैं डियर, और 1.5 घंटे का सेशन होता है। तो आप सोचो मैं कितने बच्चों का डाउट कर पाता हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 बच्चों का, नॉट मोर देन 10। तो बोथ ऑफ यू आर लकी कि यू आर 2 ओनली, अंडरस्टूड? सो बिंदास पूछिए, बिंदास, जो भी नहीं समझ में आता है बोलिए कि सर ये नहीं समझा मैं, तुरंत मुझे रोकिए, अंडरस्टूड? तो कुछ चीजें भाई, बात समझ रहे हो, आप बड़े हो गए ना, तुम अब बच्चे तो नहीं हो आप दोनों, क्लियर? Yes, sir. गुड। तो पूछने की आदत डालिए, अभी लर्निंग फेज है ना, पूछना ही है अपने को। चलिए कुछ a प्लस आई बी के फॉर्म में एक दो और भी प्रॉब्लम लेते हैं, लुक एट दिस। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास डियर, इसको भी a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है, 1/3 प्लस आई इंटू 7/3, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्लस 4 प्लस i/3, बॉक्स बंद, माइनस -4/3 प्लस आई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है।
तो आपको बड़ा क्लियर सा पिक्चर दिख रहा है कि इनटू तो कहीं पे भी नहीं है, करेक्ट। तो आप डायरेक्ट सबको ओपन कर दीजिए। ये आ गया 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 4/3 और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस i। ठीक है, ये आ गया। अब इसके नीचे 1 डाल दीजिए, इसके नीचे भी 1 डाल दीजिए। एलसीएम आपका क्या आ गया 3, यहाँ क्या मिला 1, यहाँ क्या आएगा 7i। व्हाट विल हैपन हियर 12 होगा ना, 12 1 3 4 जा, ये क्या आएगा Yes, sir. i, this will be 4, this will be 3i. 3i, करेक्ट। अब आप देखिए रियल नंबर को एक साथ कलेक्ट कीजिए। 12 + 4 16 + 1 17 और i वाले एक साथ 8i - 3i + 5i और 3 से सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया e + ib फॉर्म, करेक्ट। बहुत डिफिकल्ट था क्या? हाउ सिंपल, केवल आपने अलजेब्रा करना है। यस सर, इजी। इजी, कहीं पे भी इंटू नहीं था तो लकी थे हम लोग इस बार। इंटू होता है तो आई Yes, स्क्वायर sir. की वैल्यू वगैरह डालनी होती है। अब हम एक सिचुएशन पे आते हैं, 1 - i होल टू दी पावर 4। इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, पहले होल स्क्वायर तोड़िए, फिर बाद में होल स्क्वायर उसका तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले अंदर का होल स्क्वायर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab 2 × 1 × i प्लस b², i का स्क्वायर, और ऊपर क्या है स्क्वायर है। i² और 1 कैंसिल हुआ क्योंकि i² -1 होता है, क्या रह गया -2i पावर 2, -2i पे पावर 2 हो गई, तो -2 का स्क्वायर इंटू i², -2 का स्क्वायर 4 आप जानते हो, i² -1 आप जानते हो, आंसर आपने क्या लिख दिया -4। अंडरस्टूड? Yes, sir. देखिए होल 4 है ना, अगर यहाँ पे मैंने इस तरह का सब पहले भी डिस्कस किया आप लोग के साथ, अगर 1 - y का होल 8 होता तो आप क्या करते, पहले होल स्क्वायर निकाले, तो ये क्या मिला था अपने को -2i, -2i आया ना अपना होल स्क्वायर, ये देखिए, और इस पे कितना रह गया पावर 4, तो ये -2 का 4 और i का 4, -2 का होल 4 इवन पावर है तो +16 और i4 1 होता है, 16 आ गया। समझ के लीजिए बोथ ऑफ यू। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए जैसे सपोज आ गया 1 + i पे होल क्यूब, तो अपने को a + b का होल क्यूब फॉर्मूला पता है, तो उसके हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं। a³ + 3a² b, ये कब करिए ये वाला काम जिसपे इवन पावर हो, 4 8 16 क्यूब। अब यहाँ पे मान लो 6 आ गया, 1 + i पे लेट से 5 आ गया, तो आप 1 + i का होल 4 निकालो पहले, हाँ जो निकाला था आपने, या माइनस का जो भी है, और उसके बाद 1 + i से इंटू करो। ठीक है ना, ऑड जब पावर हो तो। क्लियर? अब यहाँ a + b होल क्यू है, तो हमें तो a + b का होल क्यू फॉर्मूला पता है, +3ab² + b³। ठीक है, अब आप डाल दीजिए वैल्यू, 1³ 1, 3 × 1² 1 इंटू b इज i +3 × 1 b² म्हणजे i² और b³ म्हणजे i⁻³ क्लियर? ये क्लियर हुआ? चलिए अब ये 1 + 3i, 3i² इज -1, सो दिस इज -3, और iq का मतलब
minus I. IQ is minus I. Remember always. I square minus 1. IQ is minus I. And I4 is 1. I is root minus 1. फिर आगे के पावर को 4 से डिवाइड करके आगे काम करिए. So this is minus 2 plus 2I. Got it? समझे? Yes, sir. A प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक कर दिया. फॉर्मूला Yes, sir. पता है? अगर a माइनस बी भी आया तो भी आप a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पता है आपको. समझ रहे हैं ना? आइए एक सिचुएशन और देखिए. यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को. -2 माइनस I/3 और इसका पावर होल क्यूब निकालना है. तो एग्जाम में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला है कि -a माइनस बी होल क्यूब. ये तो कभी देखा ही नहीं आपने. तो आप इसमें पहले क्या करो, माइनस कॉमन ले लो. तो ये -1 कॉमन लिया तो बाहर कितनी पावर लेके बाहर आएगा? होल क्यूब. अंदर क्या रह जाएगा? 2 प्लस I/3 एंड दिस इज होल क्यूब. समझ के लीजिए. अगर a माइनस बी होता तो उसके लिए भी फॉर्मूला पता था आपको. a माइनस बी होल क्यूब क्या करते हैं? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस. ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है. ठीक है ना? पहला प्लस करते हैं तो कहते हैं अगर a माइनस बी है तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस, प्लस, फिर माइनस. अब यहाँ पे मैंने क्या किया? माइनस, मैंने दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया. -1 लिखते हैं. माइनस केवल ऐसे लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. तो माइनस लिखिए या -1 लिखिए. तो दोनों ही प्लस हो गया ना अंदर. और ये -1 बाहर निकला तो 3 पावर लेके बाहर आएगा. अगर ये आप 2 स्क्वायर होता तो 2 लेके बाहर आता. बट -1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? पूरा माइनस. अब आप 2 प्लस I/3 में a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज करेंगे. और बाहर हमारे पास माइनस है तो माइनस आप कंप्लीट बाहर रखिए. अब a प्लस बी का होल क्यूब यूज कीजिए. a³ 2³ प्लस 3a स्क्वायर 2 स्क्वायर b is I/3 प्लस 3a b स्क्वायर I स्क्वायर बाई 9. ठीक है? b का स्क्वायर यानी I स्क्वायर बाई 9 प्लस b³ I³ बाई 27 I/3 का होल क्यूब. Minus is outside. This is going to be 8. 3 and 3 get cancelled. Left with 8 plus 4i. Here we have 3 and 3. Due to I square, it becomes minus 2 upon 3. Because I square is -1, -2/3 left. Due to IQ, it becomes minus I. You know IQ is minus I. IQ की वैल्यू माइनस आई होती है. दिस इज -I upon 27. पहले प्लस था, IQ के कारण -I/27. अब आप रियल को एक जगह ले लीजिए. माइनस आउटसाइड. 3 8 जा 24 -2 22/3. और ये 4i है तो 7 108 -1 107i upon 27. यहां तक भी छोड़ दिया. दैट इज परफेक्ट. क्लियर? ये कंफ्यूजन, इस तरह के सम का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. अंडरस्टूड? Yes, sir. तन्मय आप बताइए, आपको भी समझ में आया? Yes, sir. ये सिचुएशन कब करेंगे? जब दोनों ही टर्म में माइनस लगाओ. ठीक है ना? और पावर -3 था तो ऑड हो गया, वो माइनस दे दिया. अगर इवन पावर होता तो प्लस हो जाता. लुक एट दिस नेक्स्ट सिचुएशन.
आप अपने दोनों ही बुक में, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको इस तरह के सम, आजकल दोनों ही बोर्ड सेम हो चुका है, सबके सम भी सेम है ऑलमोस्ट। लुक एट दिस, एक और सिचुएशन है डियर, z इक्वल्स टू 3 प्लस I into root 5, 3 minus I root 5 upon root 3 plus root 2I minus root 3 minus root 2I। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन डियर। तो ऊपर अपने को a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी दिख रहा है, तो आप बताएं क्या होगा ऊपर का प्रोडक्ट, न्यूमरेटर कितना होगा, क्विकली मुझे बताइए। सर 9 प्लस, हाँ 9 प्लस, sir, the next portion is little complicated. सी 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है ना, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। ये a प्लस आई बी, ठीक है ना, और a माइनस आई बी है ये, करेक्ट। a प्लस आई बी माइनस a बाई आई बी, आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, आपने सही बोला, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है, नीचे ब्रैकेट ओपन कीजिए, रूट 3 इंटू तो है नहीं नीचे, केवल ब्रैकेट ओपन करना है अपने को, माइनस रूट 3 ये हुआ, और ये प्लस रूट 2i हो गया। ठीक है, देखिए रूट 2i नहीं, रूट 2i नहीं कैंसिल हुआ, रूट 3 कैंसिल हुआ, तो कितना रह गया ये 14 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट 2i। बात समझ रहे हो, बोलिए। रूट 2i प्लस रूट 2i मतलब 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 7 जा ऐसे कर दिया, और 7 बाई रूट 2 लिखा, और ये 1 अपॉन वाई आई है ना, 1 अपॉन आई को क्या लिखते हैं आप, माइनस आई। ऑलवेज रिमेंबर 1 बाई आई इज 1 बाई आई का मतलब माइनस आई, सो दिस इज माइनस 7i अपॉन रूट 2। चलिए, हैप्पी विद द सॉल्यूशन, समझ में आया। तो आपको क्या जरूरत है, प्रैक्टिस की। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा डियर। ये आपको मैं ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, दोनों, आप दोनों को ही मैं बोल रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र है डियर। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिस दीज बेसिक प्लस माइनस इनटू, देखो बहुत बड़ी चीज थोड़ी आप कर रहे हो। अगर मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को बता दूं कि आई स्क्वायर -1 होता है, या जिस बच्चों को प्लस माइनस आता है वो भी कर सकता है ना। तो आप तो अब 11th में आ गए डियर, तो आपसे तो ये सब चुटकियों में होना चाहिए, करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो आज आप इस पूरी वीडियो को गो थ्रू कीजिए, मैं वीडियो भी भेजता हूं आपको रात नहीं तो सुबह में, और मैं रात में होमवर्क भी देता हूं, ठीक है। और जो आप दोनों के बुक में जो कुछ क्वेश्चन है a प्लस आई बी के फॉर्म, वो अटेम्प्ट कीजिए, डाउट मुझे भेजिए, और मैं कुछ 10 सम आज होमवर्क में दूंगा, और वो आप कल मुझे पोस्ट कीजिए, कंपलसरी, करेक्ट। यस सर। चलिए, तो टुमारो वी विल मीट, एंड टुमारोज टाइमिंग आई विल टेल यू, इवनिंग का ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके सर, चलेगा। ओके सर। ओके, चलो, टेक केयर।